नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद विषय पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के साथ हुआ, यह हादसा वाकई दिल दहला देने वाला है। हम इसी से जुड़े जो भी स्रोत हैं, जो जानकारी है, उसे आज खंगालेंगे। जहां तक हमें पता चला है, 12 जून 2025 एयर इंडिया का एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान था और ये टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। जी बिल्कुल, ये खबर सुबह सुबह आई और इसने सबको स्तब्ध कर दिया। और आंकड़े जो आ रहे हैं वो बहुत भयावह हैं। बताया जा रहा है कि विमान में 242 लोग थे, उनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। और सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी 38 से ज्यादा जाने जाने की खबर है। बहुत ही विनाशकारी हादसा। बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो जानकारी अब तक सामने आई है वो क्या कहती है। हाँ, और ये भी देखते हैं कि इस घटना के क्या मायने हो सकते हैं विमानन सुरक्षा के लिहाज से। सबसे पहली बात जो सुनने में आ रही है वो है दुर्घटना का संभावित कारण। कहा जा रहा है कि विमान की जो बिजली प्रणाली है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाँ। उसमें अचानक कोई बड़ी खराबी आ गई। जी। अब ये बात थोड़ी चौंकाती है। 787 जैसा इतना नया, इतना आधुनिक विमान। हाँ, जिसमें इतने सारे बैकअप सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स खासकर। बिल्कुल। तो उसमें ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल तो उठता है। और यही सवाल जांच के केंद्र में है। देखिए, भारत की जो नियामक संस्था है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हाँ? जी, और साथ में AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो दुर्घटनाओं की जांच करती है, बिल्कुल, ये दोनों ही अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर बहुत गहराई से जांच कर रहे हैं। ये एक बड़ी जांच होगी, जाहिर है। बहुत बड़ी। इसमें विमान का हर सिस्टम, हर पुर्जा, सब कुछ देखा जाएगा। रख रखाव का रिकॉर्ड, सब कुछ। सही कहा। और ये सिर्फ एक टेक्निकी जांच नहीं है ना। मेरा मतलब है, इस हादसे ने बोइंग 787 की सुरक्षा पर ही सवाल नहीं खड़े किए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एयर इंडिया के अपने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर भी उंगलियां उठी हैं। हाँ, और ये चिंता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर महसूस की जा रही है। सही। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि जांच सिर्फ इस बात पर नहीं रुकेगी कि बिजली क्यों फेल हुई। नहीं, वो तो है ही। हाँ। पर जांचकर्ता ये भी देखेंगे कि क्या विमान के डिजाइन में कोई खामी थी या उसके रख रखाव में कोई चूक हुई। एयरलाइन की अपनी प्रक्रियाएं क्या थीं? क्या उनमें कोई कमी थी? मतलब पूरे सिस्टम का एक तरह से ऑडिट होगा। बिल्कुल। एक हादसा अक्सर पूरे सिस्टम पर, विमान बनाने वाली कंपनी से लेकर एयरलाइन तक, सब पर एक तरह का दबाव डालता है कि वो अपनी प्रक्रियाओं को फिर से देखें। ये बात गौर करने वाली है। हाँ, और ये सवाल भी उठता है कि क्या ये जो आधुनिक विमानों की जटिलता बढ़ती जा रही है, कहीं वही तो नए जोखिम नहीं पैदा कर रही? ये एक बहुत अहम सवाल है, लेकिन इस तकनीकी जांच के बीच हमें जमीन पर जो हो रहा है उसे भी नहीं भूलना चाहिए। निसंदेह। जो आपातकालीन सेवाओं के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स, वो लगातार मदद में जुटे हैं। जी, प्रभावितों और उनके परिवारों के लिए ये बहुत मुश्किल समय है और मानवीय क्षति सबसे ज्यादा दुखद है। हाँ। और शायद इसी वजह से जांच पर भी दबाव है कि जल्दी और सटीक नतीजे दिए जाएं। इसमें वो ब्लैक बॉक्स सबसे अहम होगा ना। बिल्कुल, विमान का ब्लैक बॉक्स जिसमें 2 हिस्से होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। हाँ, CVR और FDR। जी, उससे मिलने वाला डेटा ही बताएगा कि असल में क्या हुआ था, कॉकपिट में क्या बातचीत हुई, विमान के सिस्टम्स कैसे बर्ताव कर रहे थे, सब कुछ। तो उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में, हाँ, उम्मीद यही है कि इसके विश्लेषण से दुर्घटना के कारणों पर कुछ और स्पष्टता मिलेगी। तो अगर हम इसे समेटें, अब तक जो पता है, अहमदाबाद में एक भयानक विमान हादसा हुआ है। जी। शुरुआती शक बिजली प्रणाली की खराबी पर है। हाँ। और एक बड़ी जटिल जांच चल रही है जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल हैं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या निकालें हम? आगे क्या हो सकता है? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि जांच के जो भी नतीजे आएंगे, हाँ, उनके आधार पर विमानन सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि शायद विश्व स्तर पर भी। अगर डिजाइन में या प्रक्रिया में कोई कमी पाई गई तो उसे ठीक किया जाएगा। बिल्कुल, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दुखद घटना शायद वैश्विक विमानन सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है। जी। जी। कि आज जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, सब कुछ इतना ऑटोमेटेड है, इतने सेफ्टी चेक्स हैं, तब भी विमानन उद्योग के सामने सुरक्षा सुनिश्चित करने की ये चुनौती लगातार बनी हुई है। क्या ऐसा है कि तकनीक जितनी उन्नत होती है, उसकी जटिलताएं और उसके संभावित जोखिम भी उतने ही बढ़ जाते हैं?
ये शायद एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचना होगा।